हाय दोस्तों, आज एक नई कविता लेकर आया हूं। शीर्षक है आत्म परिचय। कवि है हरिवंश राय बच्चन। कविता स्टार्ट करने से पहले यार, अगर से कविता अच्छी लगी तो एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो यूट्यूब में रैंक होना चाहिए, दूसरों के पास भी पहुंचना चाहिए। इतना तो कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, आत्म परिचय इसका मतलब क्या है? आत्म परिचय, आत्म आत्म खुद का आत्म, उसका परिचय कौन दे रहे हैं? मैं नहीं, हरिवंश राय बच्चन दे रहे हैं अपने खुद के आत्मा का परिचय। मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसे होती है, क्या ध्यान करना है, ऐसा नहीं। आत्म परिचय में कभी अपने विचार, आत्मा के बारे में नहीं, अपने थॉट्स। आत्म परिचय मतलब खुद के विचार, खुद क्या सोचते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति है, अपने थॉट्स को विद्यार्थियों को बता रहे हैं। आपको क्या इससे लाभ है, इससे आपको क्या प्रॉफिट क्या है? अरे यार, ये जो बताएंगे ना, इससे आपके बहुत सारे विचार अलग अलग आप सोच सकते हो। अरे यार, दुनिया ऐसी है, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ये सारी बातें अपने खुद के अनुभव से कभी हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कभी कहते हैं मैं जग जीवन का, जग जीवन सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूं। भार मतलब बोझ, वेट, वजन। मैं इस दुनिया का, इस जग जीवन का, इस संसार का भार लेकर घूमता हूं। मतलब क्या सर पर दुनिया उठा के घूम रहे? नहीं, अपने जीवन में उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी के बेटे हैं, या कहीं काम करते हैं तो वहां वो एम्प्लॉय है। तो ये जो जग जीवन, ये दुनिया में कई सारे उनको काम करने हैं ना, तो एक पूरा दुनियादारी के जो भी काम निभाना है उसका बोझ लेकर फिरता हूं। तो उनके भी जीवन में बोझ है, उन्हें भी काम करना है। याद रखिए, केवल आप 12वीं पढ़ रहे हो, आपको ही पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। सब लोगों को काम है, मुझे भी काम है। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। तो कवि कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं हंसते खेलते दूसरों के साथ मस्त रहता हूँ। जीवन में प्यार, खुश हूँ, मैं लाइफ से खुश हूँ, सबसे अच्छे से बात करता हूँ। जीवन में प्यार लेकर घूमता हूँ, टेंशन लेकर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, एग्जाम है, एग्जाम, ऐसा नहीं। मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। पीछे की बात करते हैं। किसी ने जब पढ़ रहा था, मतलब कवि पढ़ रहे थे, वो कहते किसी ने मेरे हृदय को छू कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी ने मेरे हृदय को छुआ था और मेरे हृदय में कंपन हुआ था। छूने की वजह से क्या है, एक तरह से कंपन हुआ था, मेरा हृदय बज उठा था। बज उठा था मतलब एक प्रेमिका थी, वो याद कर बताते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सांसों के अंदर उसी का नाम लेकर फिरता हूँ, उसी को याद किया करता हूँ। मेरे भी जीवन में एक प्रेयसी है, मगर दैट इज पास्ट। उसी को याद करते करते हुए अभी मैं तेरे नाम का सलमान खान बने जैसा नहीं बन के बैठा। तो बता रहे हैं को हमें भी सीखना है ना लाइफ में कि ऐसा अगर से कुछ हो जाता है जीवन में तो पास्ट इज पास्ट, याद करो, अच्छे से याद रखो उसे, बस आगे बढ़ो, जीवन में इंप्रूव करो। ओके, आगे कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा मतलब देखिए, ये जो सुरा है, सुरा का मतलब शराब, सुरा का मतलब मदिरा, सुरा का मतलब अल्कोहल, समझ में आ रहा है? ड्रिंक मतलब यहां कभी ड्रिंक करने की बात नहीं कर रहा। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूं। पान करना मतलब पीना। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूं मतलब मैं प्रेम का पान करता हूं। प्रेम नामक, स्नेह नामक सुरा को, प्रेम नामक अल्कोहल को पीता हूं। वो मिलता नहीं मार्केट में। मतलब यहां पर मैं हमेशा से सबके साथ अच्छा रहना, अच्छे भाव रखना, प्रेम एकदम संबंध से अच्छा रहना चाहिए। इट्स अ बॉन्डिंग। तो प्रेम, स्नेह, इस तरह का भाव लेकर, उस तरह का एक मदिरा को पीकर रहता हूं। उसी तरह में मैं हमेशा सबके साथ अच्छा रहता हूं। इस तरह का भाव हमारे पास भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं कभी दुनिया की नहीं सोचता, दुनिया की कभी ध्यान नहीं करता। मैं अपने आप में मस्त रहता हूं और मैं क्या करता हूं, सबके साथ अच्छे से रहता हूं। उसी तरह का एक अल्कोहल के नशे में
प्रेम भरे अल्कोहल के नशे में, मदिरा के नशे में, प्रेम सुरा के नशे में रहता हूँ और मैं कभी ना जग का मतलब दुनिया वालों का या दुनिया का कभी ध्यान नहीं करता। वो लोग कहने वाले कहते रहते हैं, कुछ लोग गाली देते रहते हैं, कुछ लोग तारीफ करते रहते हैं, मैं उनका नहीं सोचता। मैं सबको अच्छे निगाह से देखता हूँ, अच्छे नज़रों से देखता हूँ, अच्छे से ही उनको दिल में मैं स्थान देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये दुनिया क्या है, किसे पूछ रही है? जो उनकी गाती। ये जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। दुनिया किसके बारे में बात करते हैं? बहुत सारे जो चमचागिरी करते हैं। लोग किसको चाहते हैं? जो चमचागिरी करते हैं, जो मस्का लगाते हैं, उनको चाहते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं किसी को मस्का नहीं लगाता, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता, मैं उनका बखान नहीं करता। बखान से गाना उनके बारे में, वो अच्छे हैं, वो बुरे रहते हुए हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा है वैसा है, ग्रेट, फलाना फलाना, क्या कहते हैं कभी। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने खुद के मन के ही बात करता हूँ, मैं अपने मन के हिसाब से मस्त रहता हूँ, अपने मन का ही बखान करता हूँ, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता। जो मुझे अच्छा लगा वही कहता हूँ, मैं झूठ ऊपर से एक अंदर से एक नहीं करता। इस तरह यहाँ कवि कहते हैं। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब अपना, मैं अपने हृदय के, उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के भाव लेकर फिरता हूं और इन भावों को उपहार समझकर दूसरों में बांटता हूं। ऐसे कैसे? कवि कहते हैं मैं एक कवि हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं क्या करता हूं, अपने हृदय के अंदर, अपने खुद के निज मतलब अपने हृदय के भावों को लेकर उनसे कुछ रचना करता हूं और उसे उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में लोगों को देता फिरता हूं। मतलब आज हम कविता पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं की भेंट है ये, उनका गिफ्ट है ये, इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मैं अपने खुद के हृदय के उपहार समझकर क्या है, इन्हें लोगों को बांटता भी हूं और इनसे लेकर फिरता भी हूं। मैं यहाँ अपूर्ण संसार न मुझको भाता है, यहाँ अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार पूर्ण नहीं है। कैसा है ये संसार? अपूर्ण है, इनकम्प्लीट वर्ल्ड है ये। क्यों सर इनकम्प्लीट क्यों है? देखिए, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर है, एक व्यक्ति इतना अमीर है, उसके पास इतना खाना है, टेबल भर भर कर खाना है, वो 4 निवाले खाता है, बाकी का पूरा खाना फेंकने के लिए जाता है। और एक व्यक्ति है जिसे सिर्फ 2 निवाले तक नहीं मिलते, तो ये हो गए। उसके बाद यहां पर इस संसार के अंदर क्या है? रंग भेद है, काला गोरा, जाति भेद है। तो ये संसार कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्ल्ड है। तो कहते हैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। इस संसार में हम स्त्री को अलग तरह से देखते हैं, पुरुष को अलग तरह से देखते हैं, बहन को अलग तरह से देखते हैं, बीवी को अलग तरह से देखते हैं। बहन अगर से अपने पति को कंट्रोल में रखे तो सास बोलती है वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बेटी अगर से उसके पति को कंट्रोल में रखती है तो माँ क्या कहती है? गुड 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 गुड। अगर से वही बहू अपने पति को कंट्रोल में रखती है तो कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। तो इस तरह सब कहते हैं संसार यहाँ अपूर्ण संसार है, इनकम्प्लीट वर्ल्ड है, मुझे ये पसंद नहीं आता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मतलब रात में जब सोते हैं तब संसार नहीं आता। मतलब मैं एक लेखक हूँ ना, मैं खुद अपने विचार कर 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 एक दुनिया बनाता हूँ, कहानियों में, हाँ, लेखन द्वारा, कविताओं में, उपन्यासों में अपनी खुद एक संसार बनाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में क्या है? अग्नि जलती है। अग्नि जलती है मतलब क्या? माचिस लेकर जलाना नहीं है, मेरे हृदय में अग्नि जलती है। इसका मतलब मुझे बहुत दुख होता है इस संसार को देखकर, और दहा करता हूँ। दहा मतलब अंदर का अंदर ही जलते रहता हूँ, मुझे जलन होती रहती है संसार को देखकर। ऐसा क्यों है? ऊंच नीच क्यों है? गरीब अमीर क्यों है? जाति व्यवस्था क्यों है? नारी के साथ इस तरह व्यवहार क्यों किया जाता है? ये सारा देखकर मैं अंदर से बहुत दुखी होता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने हृदय के अंदर अग्नि जलाकर अंदर ही जलते रहता हूँ, दुखी में अंदर ही तड़पते रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों आते हैं लाइफ में, उसमें भी मैं क्या करता हूँ? अंदर से अंदर दुख रहे तो भी मग्न रहता हूँ, सुख दुख दोनों में भी शांत रहता हूँ। सुख आ गया बहुत खुशी से यार नाचने नहीं लगता, और दुख आ गया तो बहुत रोने भी नहीं लगता। इट्स नॉर्मल एक बिहेवियर रखकर आगे चलते रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये जग क्या है? ये दुनिया क्या है? यहाँ देखिए वर्ल्ड, ये जग भव सागर, भव मतलब संसार, संसार रूपी सागर तरने को नाव बनाए। ये दुनिया क्या करती है? इस संसार को पार करने के लिए, मतलब पार मतलब संसार को ही अगर से एक समुद्र है समझ लिए, सागर है समझ लीजिए, तो उसे पार करने के लिए नाव बनाकर
उसके ऊपर चप्पू चलाकर चलने की कोशिश करता है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मतलब संसार नामक इस सागर के ऊपर उठने वाले लहरों के ऊपर मस्त मौजों पर मतलब लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जो भी लाइफ में आ रहा है उसे स्वीकारता हूँ, स्वीकार करके आगे बहते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाव बनाकर संसार को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पार करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं लहरों के ऊपर बहकर एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। मतलब जो भी हो रहा है, जो भी आ रहा है उसे स्वीकारो लाइफ में। अगर से आपका एक पेपर बैक रहा तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आगे निकाल लो उसे, और उसके बाद जी जान से दबा के पढ़ाई करके आईएएस क्लियर करके दिखाओ। तो ये इस तरह कहते हैं। ओके, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखो मैं यौवन का, देखो कवि ये जब लिख रहे हैं उनका एज कम से कम 50 के ऊपर तो है जब कविता लिख रहे हैं, फिर भी कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। ऐसी अवस्था में भी मैं क्या है, जवानी का जोश लेकर मस्ती लेकर फिरता हूं। मतलब 50, 55, 60 के हो गए तो भी ये क्या कह रहे हैं, मस्त जवानी का जोश मस्ती लेकर फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जवानी के जोश में मस्ती में तो फिर रहा हूं, इस मस्ती के अंदर भी मेरे हृदय में क्या है, बहुत सारा दुख है। वही संसार का दुख है ना। उन्मादों में अवसाद, अवसाद मतलब दुख, यहां पर है देखिए, अवसाद लिए फिरता हूं। देखो हर एक को दुख होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। हर एक को दुख है। आपको पढ़ाई करने का टेंशन है, उसका दुख होगा। मुझे किसी और एक बात का दुख है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, आपके फ्रेंड्स में यार शेयर भी नहीं करते। तो मेरे मिनिमम सब्सक्राइबर्स हैं, लोग ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, तो आप शेयर करोगे तो देख पाएंगे ना, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे तो देख पाएंगे। ये दुख है मुझे, तो हर एक को दुख है। मुकेश अंबानी को भी दुख है, क्योंकि परसों शेयर मार्केट में उनका शेयर का बहुत नीचे गिर गया। उनको अलग अलग तरह के टेंशन है, हर एक को टेंशन है। तो वही कहते हैं मैं यौवन मतलब जवानी का, वो जवान नहीं है लेखक, मतलब जवानी के जैसे जोश में मस्ती में फिरता हूँ। इस मस्ती के अंदर भी मुझ में दुख लेकर भी फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इस तरह का दुख मुझ में अंदर है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से हंसा रही है। ऊपर से तो हंसते हंसते ही दिखाना पड़ेगा ना, मेरे सब्सक्राइबर कम है बोलकर मैं आके रो तो नहीं सकता। एक यूट्यूब में देखा था, किसी का वो रो रहा था, दो विद्यार्थियों मेरी हेल्प करो बोलकर, ऐसा रोने की बात नहीं है। तो जो मुझको बाहर हंसा है, बाहर से तो हंसते ही दिखना पड़ेगा, अंदर रुला रही है मुझे वो दुख। कौन सी दुख, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो अपने प्रेयसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेयसी। तो मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद लेकर फिरता हूँ। वो दुख मुझे है, अंदर ही अंदर मुझे वो रुलाती है, बाहर से तो मैं हंसते खेलते अच्छा दिखता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। क्या कहते हैं देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न, यत्न मतलब प्रयत्न करके, कोशिश करके, प्रयास करके, ट्राई कर कर करके मिटे सब। बड़े से बड़े ज्ञानी, साधु, संत, महापुरुष सब लोगों ने कोशिश कर 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 मिटे सब, मिट गए। सत्य किसी ने जाना, प्रश्नार्थक चिन्ह देखिए। सत्य किसी ने जाना, किसी ने सत्य जाना, दुनिया का सत्य जाना। नादान वही है, नादान कौन है, हाय जहां पर दाना, जो दाने के पीछे भागता है। दाना मतलब क्या, पैसे के पीछे जो भागता है, जो लोभ पैसा उसके पीछे भागता है। दाना मतलब यहाँ पर खाने का दाना मत लीजिए, खाने का दाना आना है बोले तो पैसा होना चाहिए, तो पैसे की बात कर रहे हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जो दाने के पीछे भाग रहा है, जहां पर दाना है उसके पीछे भाग रहा है, वो नादान है, वो मूर्ख है, वो नासमझ है, वो नादान है, नासमझ है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। फिर मूढ़ न क्या जग, देखो तो दुनिया है ना, ये जग मतलब दुनिया वाले, या दुनिया वाले मूर्ख है जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे। क्या लोगों ने ये जाना कि पैसे के पीछे भागना ये मूर्खता है? क्या इस पर भी ये सीखे। फिर मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। फिर मूर्ख न क्या जग, ये दुनिया क्या मूर्ख नहीं है? हाँ, जो इस पर भी न सीखे कि दाना के पीछे भागना इसे गलत है, पैसे के पीछे भागना गलत है, तो ये नहीं जानती है दुनिया वाले कि ये गलत नहीं है। क्या वो मूर्ख नहीं है? क्या मूर्ख न क्या जग,
हाँ, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो सीख रहा हूं, वो नहीं सीखे। जो इस पर भी सीखे, क्वेश्चन मार्क है, जो उस पर भी नहीं सीखे, मैं सीख रहा हूं। मैं तो सीख रहा हूं भाई। क्या सीख रहा हूं? पैसे के पीछे भागना नहीं है, ज्ञान के पीछे भागना है। 3 इडियट्स में क्या कहता है आमिर खान? हाँ, काबिल होने के लिए पढ़ाई करो, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। तो वो कहते हैं ना वैसा, हमें पास होने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए ये कविता पढ़ो। तो मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। ज्ञान भुलाना क्या? कौन सा ज्ञान भुलाना है? पैसे के पीछे, गाने के पीछे भागना, ये ज्ञान भुलाना है। ये गलत सीख मिली है बचपन से हमें। ज्यादा मार्क्स लेकर आओ, पास हो जाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। नहीं, ये गलत ज्ञान है, इसे भुलाना है, इस ज्ञान को भुलाना है। सही ज्ञान क्या है? पढ़ो, समझो, जानो, आनंदित हो जाओ पढ़कर। वाह क्या अच्छा समझ में आया यार, क्या कविता लिखी है कवि ने, ऐसा समझो। ये कहानी पढ़ रहे हो, वाह क्या कहानी है, कितनी अच्छी कहानी है, इस तरह समझो। हर एक चीज को समझो, जानो, आनंद लो, उसमें एंजॉय करो। तो वही कहते हैं, इसलिए सीखा ज्ञान भुलाना, इस तरह यहां पर कहते हैं कवि। आगे देखिए, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं मैं मतलब खुद कवि हरिवंश राय बच्चन। मैं और जग दोनों अलग। जग मतलब दुनिया वाले, यहां पर दुनिया वाले। मैं और ये दुनिया वाले, कहां का नाता? हम दोनों का तो बिल्कुल जमता ही नहीं। उनकी सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। नाता मतलब संबंध, हम दोनों का संबंध एक हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले क्या कहते हैं? पैसे के पीछे भागो, नाम के पीछे भागो। मैं क्या कहता हूं? समझो, आनंद लो, दूसरों में प्यार बांटो। मैं कहता हूं तो मेरा उनका तो बिल्कुल जमता नहीं। तो कहते हैं मैं और जग और कहां का नाता? हम दोनों का कोई नाता नहीं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना जग कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना मतलब वो कवि कहता है मैं ऐसे कितने की दुनिया रोज बनाता हूं, मिटाता हूं। सर कवि कैसे बनाते हैं, मिटाते हैं? देखिए, कवि अपने कल्पनाओं में कई सारे दुनिया बनाते हैं। अब ये कविता खुद लिखते समय हरिवंश राय बच्चन क्या पेन लेकर एक बार लिखने बैठे, एक ही बार में लिख दिया? नहीं, 4 लाइन लिखा, कुछ अच्छा लगा, कुछ खराब लगा, फिर उसे फाड़ दिया, मिटाया, फिर से लिखा। ऐसे ही कोई एक कहानी लिख रहे हैं तब भी वैसा ही करते हैं। कोई उपन्यास लिख रहे हैं, बीच बीच में कई बार वो मिटाते हैं, फिर से नया पात्र लिखते हैं। तो कई मैं बना बना कर दुनिया, मैं बना बना कितने जग, कितने ही दुनिया रोज बनाता हूं और रोज मिटाता हूं। इस तरह कवि कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये जग, ये दुनिया जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये दुनिया वाले इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जोड़ा करता वैभव मतलब पैसा, शानो शौकत, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य, इस सबको जोड़ते हैं। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं इस दुनिया पर, दुनिया वाले इस पृथ्वी पर या दुनिया में क्या जोड़ रहे हैं? शानो शौकत, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य, पैसा, ये संपत्ति सब जमा कर रहे हैं। मैं प्रतिपग, मैं हर कदम पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं इस दुनिया को ठोकर मारता हूं, जहां केवल पैसे की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की, शान शौकत की बात होती है, ऐसे को मैं ठोकर मारता हूं। मुझे तो पसंद ही नहीं आता ऐसी दुनिया जो पैसे को, संपत्ति को महत्व देती है। इस तरह कवि कहते हैं। आगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में, निज रोदन, मैं निज मतलब अपना, पहले भी कहा था अपना कहकर। मैं निज, मैं अपने रोदन, मैं अपने दुख में रोया करता हूं, राग लिए फिरता हूं। मगर उस रोने में भी क्या है? एक राग है। मतलब मैं आकर आपके सामने, कैमरा के सामने नहीं रोता। कौन? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं? भाई नहीं, मैं लोगों के सामने आकर इस तरह नहीं रोता। मैं अपने कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, नाटकों के द्वारा अपना दुख व्यक्त करता हूं। अपना रोदन, रोदन मतलब दुख, दुख व्यक्त करता हूं। उस दुख को, उस दुख में भी राग लिए फिरता हूं। राग मतलब एक तरह संगीत में जिस तरह राग होता है, उस तरह अच्छे से मैं अपने दुख को व्यक्त करता हूं, कविताओं में, नाटक में, कहानियों में। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं अपने साधारण, मधुर, सिंपल शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूं। मैं कहता हूं, मतलब हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दुनिया में इस तरह जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। स्त्री के साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हम सब मानव है, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब सिंपल बोल रहा हूं, मगर इसमें भी आग है। आग है मतलब क्रांति के विचार है मेरे अंदर। तो वो कहते हैं शीतल वाणी में भी
आग है, आग लिए फिरता हूँ, मतलब सिंपल सिंपल बातें कह रहा हूँ मगर उसमें भी बहुत अर्थ छुपा हुआ है, आग छुपा हुआ है, बहुत जोश, एक तरह से रोष छुपा हुआ है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहां खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप मतलब राजा, राजाओं के बड़े बड़े महल जिसके ऊपर निछावर हो जाए। राजाओं के महल क्या है, नॉर्मली ऐसे ही लोग दे दे। अगर से मुझे कहे, मतलब हरिवंश राय बच्चन को अगर से कोई कहे कि मैं आपको ये बड़ा सा घर बना के दूंगा, महल बना के दूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपना वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरा जो घर है, मुझे पैसे का लोभ ही नहीं है। मुझे जो कहना है स्टेट बिल्कुल सपाट रूप से जो कहना है वही कहता हूँ। मुझे अगर से तुम राजाओं के बड़े बड़े महल दोगे तो भी नहीं चाहिए। मैं अपने खंडर, वहां मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही वहां खंडर, खंडर मतलब टूटा फूटा महल, मतलब टूटा फूटा झोपड़ी की जैसा जो भी घर है मेरा, उसी में मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महल, लालसा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, इस तरह कवि यहाँ कहते। आगे, मैं रोया इसको तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं रोया, रोया मतलब कवि फिर से कैमरा के सामने आकर या आकर नहीं रो रहे। मैं रोया मतलब कविताओं में मैं रोया तो तुम कहते हो गाना। वाह क्या रचना की है, क्या गाने के जैसे इन्होंने कविता लिखी है, ऐसा आप सोच रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट पड़ा मतलब और इतने जोर से रोना, मतलब जोर से रोना। यहां पर जोर से रोना मतलब क्या, मतलब कविता इतनी तीक्ष्ण है, उसके अंदर विचार इतने गंभीर है, उस तरह मैं और से ज्यादा स्ट्रेस देकर अगर से विचारों को लिख रहा हूं। तुम कहते हो छंद बनाना, मतलब वाह क्या लिखा है, क्या सेटिंग की है, क्या तुक जोड़ा है, क्या छंद बनाया है, ऐसा आप लोग समझ रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मुझे कवि कहकर मत अपनाओ संसार वाले लोगों, संसार के लोगों, मुझे कवि कहकर मत अपनाइए, मुझे कवि कहकर मत अपनाइए। मैं कवि नहीं हूं, मैं इस दुनिया का दीवाना हूं, एक नया दीवाना हूं। दीवाना कौन होता है, प्यार करने वाला, पागल प्रेमी, लवर, मैड लवर। तो मैं इस दुनिया का एक लवर हूं, दुनिया का, इस संसार का मैं प्रेमी हूं, पागल प्रेमी हूं, दीवाना हूं। क्योंकि इस संसार को मैं इस तरह खामियों में नहीं देख सकता, इनकम्प्लीट इस दुनिया को नहीं देख सकता। मुझे इस संसार को सुधारना है, मतलब अच्छा उसमें अच्छा ही लाना है, तो बुराई बताना पड़ेगा। तो इस संसार के साथ क्या है, मेरा प्यार है, दुनिया का हूं एक नया दीवाना। दुनिया, इस संसार के साथ मेरा एक प्यार है, और इस प्यार की वजह से ही क्या है, मैं ये सब रचनाएं करता हूँ, दुनिया के अंदर जो जो हो रहा है लिख रहा हूँ। और आप कहते हो मुझे कवि मत कहिए, मैं संसार का एक प्रेमी हूँ, पागल प्रेमी हूँ, इस तरह कहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों का, पागल प्रेमी का वेश लेकर फिरता हूँ। वेश मतलब भेष, गेटअप। मैं कैसा है, दीवानों का वेश, वेश इसे भेष। मैं दीवानों का गेटअप लेकर फिरता हूँ। दीवानों का गेटअप मतलब मैं कवि हूँ, आप समझ रहे हो ना, कवि के जैसा अपने अपने अंदर ही मैं खोया हुआ, उसी तरह का गेटअप में हमेशा क्या लिखना चाहिए, इस संसार के अंदर क्या कहाँ गलत हो रहा है, कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इसके बारे में लिखने के लिए सोचते हुए हमेशा उसी गेटअप में, उसी विषय में रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता इसे नशा, यहाँ है देखिए, मैं मादकता नशा निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब मैं उस तरह के एक नशा लेकर फिरता हूँ। निशेष मतलब इतना नशा लेकर फिरता हूँ, इतना मादकता लेकर फिरता हूँ कि वहाँ थोड़ा भी मादकता बचा ही नहीं, निशेष खत्म हो गया, उतना नशा मुझ में चढ़ा है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ इस दीवाने के तरह, एक कवि की तरह, दीवाने की तरह जो संसार को प्यार करता है, उसी के लिए उस तरह का एक जोश, ऊपर नशा चढ़कर उसी तरह निशेष, बिल्कुल वहाँ थोड़ा भी अब मादकता बचा नहीं। मादकता इसे नशा समझिए, नशा बचा नहीं, पूरा नशा मुझ पर चढ़ा है और वो लेकर ही मैं फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जो मेरी रचनाएं हैं, जिसको सुनकर जग मतलब दुनिया वाले, झूमे झुके लहराए, झूमे मतलब वाह क्या रचना की है हरिवंश राय बच्चन ने, वाह क्या अर्थ है इसके अंदर, क्या जबरदस्त बात कही है, इस तरह लोग यहाँ कहकर झूमे झुके, वाह कवि बहुत जबरदस्त है, क्या लिखा है जी इन्होंने, इस तरह कहे झुके मतलब उनको सराहना करे, लहराए खुश हो जाए, वाह क्या कविता थी जी, आत्म परिचय देखिए आप। तो इस तरह लहराए खुश हो जाए लोग,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसी तरह का मस्ती का एक संदेश लिए मैं फिरता हूँ, इस तरह कवि यहाँ पर कह रहे हैं। अंत में कवि परिचय है, आप कवि परिचय देख लीजिए। इनका जन्म 1907 में हुआ है और मृत्यु 2003 में हो गई है। और सदी के महानायक बिग बी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन है। चलिए ठीक है, बाय बाय।